नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले अपडेट आया था बिहार सरकार की तरफ से कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, ताकि वो अपने जीवन यापन सही से कर सकें। तो इसको लेकर एक नया सूचना जारी कर दिया गया है। यानी किस किस कामों के लिए आप मतलब इसका लाभ ले सकते हैं। 2 लाख रुपया जो भी सरकार दे रही है, कौन कौन से कामों के लिए दे रही है, तो उसका रोजगार लिस्ट जारी कर देगा, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। इसमें तमाम जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या इसके लेकर डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तमाम जानकारी बताया गया। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिहार हेल्प डॉट इन के वेबसाइट पे चलेंगे, और यहाँ पाएंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जिससे करेंगे जैसे तो सरकारी योजना के एक कॉलम बनाएगा, इसी में देखेंगे नीचे को जस्ट दिखलाया जाएगा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। हो सकता है कि आर्टिकल नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हर घंटे यहाँ पे नया नया कुछ अपडेट होता रहता है। तो इसी कॉलम में आपको ढूंढ लेना है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है, डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है, ताकि जिस उस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब इस योजना के रिगार्डिंग हर एक जानकारी इस वेबसाइट पर बताएगा, समझाएगा। जो भी आपका लाभ मिलेगा, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे कैंडिडेट को, यानी कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इसमें हर एक जानकारी बता दिया गया। तो सबसे पहले चले हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देते हैं क्या उसमें जानकारी दिया गया है, किस किस काम के लिए मतलब आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ से तो बताया गया है नोटिफिकेशन बिहार सरकार उद्योग विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। राज्य के विभिन्न वर्ग के गरीब परिवार को आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है। ठीक है। अब बात किया गया है कितने मतलब बिहार में कितने परिवार हैं जो कि गरीब है, और कितना उनका प्रतिशत भी बताया गया। जैसे मान लीजिए सामान्य कैटेगरी की बात करते हैं, बिहार में जो कुल संख्या है इन परिवारों को 43,28,282 है, जिनमें से परिवारों की जो गरीबी है यानी कि 10,85,913 है। तो इतने मतलब गरीब परिवार को लाभ दिया जाएगा, जो कि पिछड़ा वर्ग का भी डिटेल्स बताएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी डिटेल्स यहाँ बताएगा। तो ये जानकारी हम आपको अगले वाले वीडियो में बता ही दिए हैं, तो आप वहां से देख लेंगे। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, इसमें किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और कौन कौन से कामों के लिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बात करते हैं बजट जो पास हुआ है योजना के लिए प्रारंभ कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 24-25 में क्रमशः बात करें तो वर्ष यानी 23-24 में 250 करोड़ 250 करोड़, और सांकेतिक रूप से यानी कि का लागत यानी कुल 1250 करोड़ रुपया का इसमें स्वीकृति दी गई है सरकार की तरफ से। तो यहाँ बताया गया। अब चलिए इसको लेकर जो भी ये नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया 16/1/2024 के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, उसमें बताया गया है, जो कि हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताते हैं। अर्हता सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, इसको लेकर क्या क्या अर्हता रखा गया है विभाग द्वारा। तो इस आवेदन की तिथि जो लाभुक की उम्र यानी कि 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी जब भी आप इसको लेकर आवेदन करके, तो अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन शुरू होगा। यानी आवेदन की तिथि को लाभार्थी का जो उम्र होगा आपका 18, कम से कम 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम 50 यानी 18 और 50 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। और लाभार्थी को बिहार का निवासी होना चाहिए, और उनके आधार कार्ड पर बिहार का ही पता अंकित होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं कि बिहार के तो रहते हैं, लेकिन जाके दूसरी जगह जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे जाते हैं, तो वहीं पे अपना आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है वहां का डलवा लेते हैं। तो वो कैंडिडेट बेशक बिहार के हैं, लेकिन वो एड्रेस जो होगा उनका आधार कार्ड पे वहां का रहेगा, तो इसमें लाभ नहीं ले सकते हैं। वही कैंडिडेट लाभ लेंगे जो बिहार के निवासी हैं, या उनके आधार कार्ड पे बिहार का पता अंकित होना चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें लाभ ले सकते हैं। और तीसरे नंबर बताया गया लाभार्थी के पारिवारिक आय जो भी होगा, यानी कि आपका परिवार का आय होगा 6,000 रुपया से कम होना चाहिए, यानी कि प्रतिमाह 6,000 रुपया से कम होना चाहिए। और आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र बनता है, उसमें घोषित सक्षम पदाधिकारी से निर्गत पारिवारिक आय जो प्रतिमाह 6,000 रुपया से कम होने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे मेन बातें है जो 4 नंबर बताए गए, इस बातों को आपको समझ लेना है। बताया गया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का पात्र नहीं होंगे। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जाता है, जिसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें से 5 लाख रुपया माफ हो जाता है, और 5 लाख रुपया मतलब आपको चुकाना पड़ता है अलग अलग किस्तें में। और उस योजना का अगर आप लाभ लिए हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। देख सकते हैं इस योजना का प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर
तत्व के हैं तो इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते, इसके पात्र नहीं हो। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आप लाभ ले लिए हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कार्य होगा, आप समझते हैं। यहाँ देख सकते योजना का कार्यान्वयन बताया गया है कि यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे तो योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी, यानी इसके लिए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसको लिए तो कोई अभी वेबसाइट बनाया नहीं गया, लेकिन बोला गया इसमें देख सकते मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल पर, इस पोर्टल पे हो सकता है कि आवेदन लिया जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोला गया कि इसी पोर्टल पे आवेदन लिया जाएगा, नहीं तो इसको लेकर और भी एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। जब ये इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो या तो इस पोर्टल पे हो सकता है, नहीं तो एक अलग से इसको लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। तो ये अभी बात कंफर्म नहीं है, जब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा तो उसमें आपको कंफर्म मालूम चल जाएगा। और दूसरे नंबर बताया गया आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वित को चयन यानी कंप्यूटराइज के रेंडमेशन के माध्यम से किया जाएगा, और इसी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएंगे। मान लीजिए कि बहुत से कैंडिडेट है कि आवेदन कर लेंगे, जब ज्यादा अगर फॉर्म मिल जाता है तो उस समय यानी कंप्यूटराइज के माध्यम से उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और उस अगर सिलेक्शन हो जाने के बाद 20% जो भी कैंडिडेट होंगे उनको यानी वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा कि अगले जो भी आवेदन होगा उसमें इनको भी शामिल किया जाएगा, यानी 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ये बोला गया है। देख सकते चौथे नंबर बताया योजना के अंतर्गत लाभों का चयन कंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुपात में किया जाएगा। प्रत्येक परिवारों में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिएगा बिहार में तो बहुत से ऐसे परिवार है कि जो गरीब है और उन परिवारों में से एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल जाएगा। तो देख सकते हैं परिवार के परिभाषा में मान पति पत्नी या अविवाहित पुत्र एवं पुत्र भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपके परिवार में माता पिता है तो उनमें से कोई एक आवेदन कर सकता है, लाभ ले सकता है, नहीं तो उनके बेटा है जैसे पुत्र है वो भी लाभ ले सकते हैं या पुत्री भी लाभ ले सकते हैं, यानी कि परिवार के एक ही कैंडिडेट उसमें कोई लाभ ले सकता है। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को रोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि अलग अलग यानी 3 किस्तों में दी जाएगी। जो भी पैसा है पहली बार पैसा मिलेगी जो कि ये बतला देगा। अब बात करते हैं किस्त की राशि, जो प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट मशीन क्रिया के लिए किया जाएगा, यानी कि जो भी आप योजना लाभ लेंगे तो पहले जो किस्त मिलेगा उसके लिए आप मशीन खरीदेंगे उसके लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसके अतिरिक्त इस लाभों को प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुसरण समिति यानी PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। इसमें जानकारी दिया गया। अब बात कर से और भी इसमें बताया गया कितना आपको क्या कर लगने वाला है, कौन कौन से कामों के लाभ ले सकते हैं। इसमें दिया गया बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत कार्य सूची आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग 62 प्रकार के इसमें काम को अभी जोड़ा गया, हो सकता है आगे और भी जोड़ा जाए। तो अभी फिलहाल जो काम आया है 62 प्रकार का ही काम आया। अब चलिए समझ लेते हैं शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि अगर सभी के बारे में बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कार्य की सूची जो बोला गया है, खाद्य प्रसंस्करण एंड फूड प्रोसेसिंग में आप कर सकते हैं, जैसे आटा सत्तू बेसन उत्पाद के जो भी कार्य होते हैं वो भी कर सकते हैं। मसाला उत्पादन का बिजनेस भी कर सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं और नूडल उत्पाद भी कर सकते हैं। ये हो गया। लकड़ी का फर्नीचर अगर उद्योग लगाना चाहते हैं, जैसे बड़ी गिरी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नाव निर्माण करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बेत का फर्नीचर निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। निर्माण उद्योग में बात किया गया तो सीमेंट का जाली दरवाजे या खिड़की जो बनता है उसका भी काम अगर करना चाहते हैं शुरू तो भी कर सकते हैं। प्लास्टिक और पेरिस का सामान भी आप बना सकते हैं। दैनिक उपभोक्ता सामग्री में दिया गया डिटर्जेंट पाउडर साबुन शैम्पू ये भी बंद कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिंदी और मेहंदी जैसे काम होगा ये सारा चीज कर सकते हैं। मोमबत्ती उत्पादन भी कर सकते हैं। और ग्रामीण इंजीनियरिंग में बोला गया कृषि यंत्र निर्माण भी कर सकते हैं, जैसे मोटर ग्रिल निर्माण वेल्डिंग इकाई भी कर सकते हैं, मधुमक्खी का बक्सा भी बना सकते हैं। यानी लगभग 62 प्रकार का जो भी काम है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते बताएगा रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस का भी कार्य बताएंगे, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का भी कार्य कर, जैसे ऑटो गैरेज हो गया, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग हो गया, 2 व्हीलर रिपेयरिंग हो गया। अगर कोई दुकान खोलना चाहता है जैसे मोबाइल या चार्जर का रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सेवा उद्योग में जैसे सैलून का दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, या राज मिस्त्री या ढाबा होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा मिल जाएंगे। लगभग 62 प्रकार का जो इसमें कार्य जोड़ा गया है, आप इतने कार्यों के लिए आवेदन इसमें कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना ही अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसे इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा तो आपको इस वाले वेबसाइट पे बिहार हेल्थ ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिएगा, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा तो हम आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो ला देंगे कि किस तरीके से इसको लेकर आवेदन करना है, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो इसको लेकर आवेदन शुरू नहीं किया गया, केवल अभी यानी कि रोजगार लिस्ट जारी किया गया, तो आप इसमें एक बार रोजगार लिस्ट देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी कैंडिडेट को इसके बारे में मालूम चल सके, ताकि वो अपना लाभ ले सके।